निसर्ग लीला। पुरुषार्थ चार हैं। चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज हम चार प्रकरण पर बात करने वाले हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। क्योंकि अर्थ ज़्यादा लोग महत्व देते हैं, लेकिन उसमें हमारे चारों पुरुषार्थों में सबसे पहला आता है धर्म। तो धर्म 7 प्रकार के बताए गए हैं। 7 प्रकार के धर्म शुद्धि होने पर धर्म शुद्ध होता है देश, काल, मंत्र, देह, विचार और इंद्रिय, द्रव्य शुद्धि। ये 7 प्रकार की शुद्धियाँ हैं। ये धर्म की परिभाषा है। 7 चीज़ें शुद्ध होंगी तो धर्म आपका सिद्ध होगा। अब अर्थ के लिए हम आपको बताते हैं, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं। धन कमाना सब लोग चाहते हैं, अर्थ की प्राप्ति सब लोग चाहते हैं, लेकिन 5 साधनों से होती है अर्थ की प्राप्ति। धन की प्राप्ति 5 साधनों से होती है। धन की प्राप्ति के 5 साधन बताए गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंध में। पहला बताया गया है माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा है गुरु कृपा, तीसरा है उद्योग व्यापार, और चौथा है प्रारब्ध, और 5वां है प्रभु कृपा। इन 5 प्रकार के साधनों से धन की प्राप्ति होती है। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा पुरुषार्थ में काम। 5 हमारे इंद्रियों, ये काम जो है हमारा इंद्रियों में बस गया है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वां मन, इन 11 ठिकानों में काम बसा हुआ है। रावण के 10 मस्तक थे, अतः रावण अर्थात काम। रावण को काम कहा गया है। जो इंद्रियों में रावण बस गया है, जो सबको आनंद देता है वो राम, जो सबको रुलाता है वो राम, और जो सबको रुलाता है वो है रावण। काम जीव मात्र को रुलाता है। काम मन में से जाता नहीं है, यही विद्ध रूप है। मन में काम आँख द्वारा प्रवेश करता है, इसलिए आँखों में रावण काम को मत आने दो। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा। राम जैसे निर्विकारी बनोगे तो रावण अर्थात काम मरेगा। काम मरेगा तो राम मिलेंगे। अब 3 चीज़ें हो गई, धर्म, अर्थ, काम। अब चौथा है मोक्ष। मोक्ष में 8 चीज़ें आती हैं, जिसको अष्टधा प्रकृति कहा गया है। 8 चीज़ों अंकुश में आ जाएं, तुम्हारे काबू में आ जाएं, तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिसमें 5 तत्व आते हैं और 3 आते हैं मद, बुद्धि, अहंकार। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति कहलाते हैं। इनको काबू में रखने से मोक्ष मिलता है। अष्टधा प्रकृति को बंधन में से मुक्त होता है, वही कृतार्थ होता है। प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि, अहंकार को काबू में रखो। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। अनेक जन्मों के संस्कार मन में संचित रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि भी प्रकृति को अर्थात स्वभाव को बस में नहीं रख सके, इसलिए बंधन में पड़े हैं। अष्टधा प्रकृति पर विजय पाने वाले को मुक्ति मिलती है। प्रकृति के बस में जो हो जाता है वो जीव है, और जो प्रकृति को बस में रखता है वो है ईश्वर। आठ प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति जो बताई गई है, ये सिर्फ भक्ति, अष्टधा भक्ति जब सिद्ध हो जाती है तो वो ईश्वर का हो जाता है। तुम भगवान जैसे नहीं बन सकते तो कोई हर्ज नहीं, पकड़ भगवान के तो होकर रह सकते हो। इन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले धर्म आया और अंत में मोक्ष आया। बीच में अर्थ और काम है। इस क्रम में लगाने में भी रहस्य है। धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ को रखा गया है। ये क्रम बतलाता है कि अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं। बाकी 2 का अर्थ, काम और गौण, ये गौण माने गए हैं। अर्थ और काम, धन और काम एक गौण है। धर्म के विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्म का हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म ही है।
धर्मानुसार ही अर्थ और काम की प्राप्ति करनी है। पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव जीवन में धर्म ही प्रधान है। धन से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, संयम से और सदाचार से। प्रभु भक्ति से, त्याग से सुख मिलता है। धर्म से धन कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इस लोक और परलोक में सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, लेकिन धर्म तुम्हारा मरने के बाद भी साथ जाता है। अतः धन से धर्म श्रेष्ठ माना गया है। जब से लोग अर्थ को महत्व देने लगे हैं, तब से जीवन बिगड़ गया है। जब मनुष्य धर्म को धन से विशेष समझता है, तब जीवन सुधरता है। अर्थ को धर्मानुकूल रखो। जो धन धर्मानुकूल नहीं होता, वो अनर्थ है। देश को संपत्ति की जितनी जरूरत है, इससे अधिक अच्छे संस्कारों की जरूरत है। तुम अपने जीवन में धर्म को सबसे पहला स्थान दो। जीवन में जब काम, सुख और अर्थ गौण बनता है, तभी जीवन में दिव्यता आती है। दिव्यता का अर्थ है देवत्व आता है। धर्म की गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेकों बार धर्म बन जाता है। सद्भावना के अभाव में किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत्य का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर का भाव जो मन में प्रत्यक्ष सिद्ध करे, उसी का धर्म पूर्णतः सफल होता है। मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं होते, वे तो मन के अंदर ही हैं। अंदर के शत्रुओं पर विजय पाना है। जगत में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं बचेगा अगर तुम अंदर के शत्रु पर विजय पा लेते हो। धर्म क्रिया सद्भाव के बिना सफल नहीं होती। जगत के किसी भी जीव के प्रति कुभाव नहीं रखना है। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा बसा हुआ है। इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। मनुष्य में जब स्वार्थ बुद्धि जागती है, तब वो दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। यदि तुम दूसरे के प्रति कुभाव रखोगे, तो उसके भी मन में तुम्हारे प्रति कुभाव जगेगा। ऐसा विचार करने योग्य एक दृष्टांत सुनाता हूँ कि एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ बहुत मित्र थे। दोनों सत्संग करते थे। दोनों का एक दूसरे पर खूब प्रेम था। उस बनिए का व्यापार चंदन की लकड़ी की बेचने का था। सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। 4-5 साल तक घाटा हुआ। आखिर में मुनीम ने बताया कि अब तो लकड़ी में दीमक लग गई, बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं है। यदि इस साल में पूरे प्रमाण में चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप हो जाएगा। अब चंदन जैसी कीमती लकड़ी ज़्यादा प्रमाण में राजा के सिवा और कौन लेता। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है। मनुष्य के मन में जब स्वार्थ जगता है, तो दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरे का नुकसान करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। मनुष्य के हृदय में जब स्वार्थ जगता है, तो विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्वार्थ तो रहता है, मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिए। जिसे बोलने में शर्म आए, वैसा सोचना भी नहीं चाहिए। नगर सेठ ने सोचा कि इस राजा को कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वो मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। अब दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जागा। उस दिन जब वो सेठ राजा से मिलने के लिए आया, तो राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि ये सेठ निसंतान है। यदि मर गया तो उसका सारा धन राज भंडार में आ जाएगा। रोज के नियमानुसार सत्संग तो हुआ, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2-3 दिन बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य को पाप को मन में छिपाए रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने सारी हकीकत सेठ से कह दी। राजा ने कहा कि तुम्हारे बारे में मेरे मन में इस बुरे विचार कभी नहीं आए। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ बुरे विचार किए थे? सेठ ने कहा कि मेरा चंदन का व्यापार चलता नहीं है, सबका पोषण करना है, कोई माल लेता नहीं है। सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जाएं तो कितना अच्छा होगा। आप मरेंगे तो आपको जलाने के लिए चंदन की जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चंदन बिक जाएगा। राजा ने सेठ को उलाहना दिया कि खराब विचार तुमने क्यों किया? भक्त होकर के ऐसे दुष्ट विचार करते हो, भक्त को शोभा नहीं देता।
तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों न आया कि राजा अपने महल को दरवाजे के चंदन बनवाए और इसलिए चंदन खरीद ले। राजा ठाकुर जी के लिए चंदन का झूला बनवाए और सारा चंदन बिक जाए। इस प्रकार राजा का भी मन शुद्ध हो गया और बनिया सेठ का मन भी। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाव शुद्धि ही सबसे बड़ा तप है। मानव जीवन के तप के लिए ही बनाया गया है। जगत के किसी भी जीव के प्रति बैर मत रखो। शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करने में यदि हेतु शुद्ध नहीं हो तो सत्कर्म भी पाप बन जाता है। दक्ष प्रजापति शिव जी के प्रति कुभाव रखा, अतः उसका धर्म अधर्म में बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही मारने वाला हो गया। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है, सबका कल्याण होता है। यही सत्य है, सत्कार्य है। अनेक में एक का दर्शन करना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। एक ब्राह्मण यदि रास्ते में किसी स्त्री को देखकर उसमें लक्ष्मी की भावना करेगा तो उससे उस स्त्री में बसे हुए अंतर्यामी ईश्वर उसको आशीर्वाद देंगे। जबकि एक कामी पुरुष काम भाव से उस स्त्री को देखेगा तो उस स्त्री में बसा हुआ परमात्मा उसे शाप देगा। सभी में ईश्वर भाव रखो। यदि तुम सब में ईश्वर भाव रखोगे तो दूसरे भी तुम में ईश्वर भाव रखेंगे। कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। उसका कारण ये है कि धर्म करने वाला सब में संभाव नहीं रखता। सब में संभाव रखना ही सबसे उत्तम धर्म है। सब में संभाव रखोगे तो सुखी होंगे। सद्भाव का अर्थ है ईश्वर का भाव। सब में जो ईश्वर का भाव रखने वाला का धर्म सफल नहीं होता। सब में जो ईश्वर का भाव रखता है वही सुखी होता है, उसका धर्म भी सफल होता है। किसी भी जीव में कुभाव रखने वाले का धर्म सफल नहीं होता। महाभारत में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, किंतु उनके मन में सबके लिए सद्भाव ही होता है, इसलिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में द्रोण पर्व में इसी विषय पर दृष्टांत मिलता है कि कर्ण पर्व में कहा गया है कि जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था, निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है कि युद्ध शास्त्र का नियम है कि जब शत्रु निशस्त्र हो उस समय प्रहार नहीं करना चाहिए, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक धर्म का कितना पालन किया है। तुमने स्वयं तो धर्म का पालन किया नहीं है और दूसरे को धर्म का पालन करने का उपदेश देते हो। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। इस प्रकार द्रोण पर में भी कथा आती है कि द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये बुढ़ा मरेगा नहीं तो अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया है तो पुत्र शोक के कारण वो युद्ध बंद कर देंगे। ये सोचकर उन्होंने घोषणा करवा दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सोचा कि बेटा तो मार दिया गया, अब युद्ध क्यों करूं। परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मार दिया गया तो मैं सच मानूं। युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि राज के लिए मैं असत्य कैसे बोलूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन पापी है, वो मरेगा तो सुखी होगा और जीवित रहेगा तो अधिक पाप करेगा और दुखी होगा। जिससे सबका कल्याण हो वही सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दें तो उनसे ज़्यादा अधर्म नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ कि बोलो अश्वत्थामा हतः, यानी भगवान ने अपने आग्रह किया, इसलिए युधिष्ठिर को बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा हतः। असत्य बोलने का पाप न लगे इसलिए वह उसके बाद बोले कि नरोवा कुंजरोवा, परंतु ये अंतिम शब्द किसी को सुनाई न दे, इससे पहले ही प्रभु ने जोर का संघनाद कर दिया, अतः ये शब्द किसी को सुनाई न दिए। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिव जी के प्रति कुभाव रखकर करने के कारण धर्म बनकर उसको ही मारने वाला बना। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का असत्य भाषण रूप धर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया होने के कारण धर्म रूप बन गया। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वेषाम अवरोधेन ब्रह्म कर्म सभारंभे यह मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म आरंभ किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में सद्भाव रखो, सबको सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता। सतनाम।